जी, तो आज हम देखने जा रहे हैं एल्गोरिथम ऑफ द अक्यूट फीवर। अक्यूट फीवर के अंदर सबसे पहले हमने देखना है भाई, उससे पूछे कि आपने कोई ड्रग तो नहीं खाई। उसको हाइड्रोजेनिक फीवर तो नहीं है जिसको कहते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड फीवर हो गया हो। तो अगर उसने ड्रग खाई होगी तो ड्रग रिएक्शन हुआ होगा या फिर सीरम सिकनेस। ये हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप होती है। देन आपने पूछना है अगर उसको ड्रग हिस्ट्री नहीं है उसकी, तो आप उससे पूछेंगे कि आपको कोई रैश तो नहीं बना हुआ बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो अगर उसको रैश है तो हो सकता है उसको एंडोकार्डाइटिस हो, उसको रेड वाइट फीवर हो सकता है, या फिर उसको मेनिंजोकोक्सीमिया हो सकता है। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे रैश भी नहीं है, फिर आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उससे होगा कि भाई आप मुझे ये बताएं, आपको कहीं जिस्म में दर्द तो नहीं है, पेन है कहीं पे। अगर वो कह दे कि यस पेन है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुझे बताएं कहाँ पर है पेन। अगर वो कहे कि जी मुझे गले के अंदर दर्द है, सॉर थ्रॉट है, तो आप समझ लें कि उसको वायरल सस्पेक्ट करना है। ये डायग्नोसिस नहीं है, ये सस्पेक्शन है अभी हमारी। स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो कहता है कि मेरे कान के अंदर दर्द है, तो उसको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अगर वो कहता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो साथ अगर आप उससे पूछ लें कि आपको नेक स्टिफनेस तो नहीं है, गर्दन घुमाई जा सकती है, ठीक है, घुमा पाते हो कि नहीं। अगर वो कहे नहीं, गर्दन मेरी फिक्स हो गई है, ठीक है, स्टिफनेस आ गई है, तो फिर उसको हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये मेनिंजाइटिस का केस है, ठीक है। अगर उसको चेस्ट पेन है, तो उसके अंदर पल्मोनरी इन्फेक्शन, ठीक है, ये अक्यूट की बात करें। अगर क्रॉनिक होता तो हम उससे पूछते कि आपको कफ तो नहीं है। कफ होती तो उसको हम पूछना था खून आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कफ के अंदर खून आ रहा होता तो ये क्रॉनिक के अंदर टीबी की जो है ना वो डायग्नोसिस हमारा बनता, ठीक है। तो ये अक्यूट है, तो इसमें हमारा पल्मोनरी इन्फेक्शन मेन हमें बनेगा। अगर उसकी एब्डोमिनल पेन है, तो एब्डोमिनल पेन कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके गाल ब्लैडर में हो सकती है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। किडनी के अंदर होगी तो पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन, अगर अपेंडिक्स की होगी तो अपेंडिसाइटिस जो है। और अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो दैट इज नोन एज द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। या फिर पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम पेनक्रियाटाइटिस का नाम देते हैं। फिर अगर वो कहता है पेट में भी दर्द नहीं है मेरे, तो आप पूछेंगे कि भाई आपके जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो कहे कि जी हाँ मेरे जोड़ों में दर्द है, तो आप आर्थराइटिस सस्पेक्ट करेंगे, और उसमें भी रोमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है या रोमेटिक फीवर है, ठीक है। और अगर उसकी स्किन के ऊपर, उसकी फेस के ऊपर आपको बटरफ्लाई रैश मिलता है, तो ये SLE भी हो सकती है। और अगर उसको जो है वो यूरेथ्रल डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये गोनोकोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारा पेशेंट कहता है कि जी मुझे दर्द भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे कि भाई आपको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो नहीं है। ये क्या होती है, इसके अंदर जो है वो आपको नेजल कंजेशन होती है, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और फ्लू हो जाता है साथ में। तो अगर वो है, ये सिम्टम्स आ रही हैं, तो ये इसके काजेटिव जो एजेंट्स हैं वो वही हैं जो सॉर थ्रोट में आपने देखे थे। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपका बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे बुखार भी नहीं है और मेरा कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि आपको जो पेशाब आ रहा है वो ज़्यादा तो नहीं आ रहा, या फिर उसमें जलन तो नहीं होती जब आप कर रहे होते हैं। तो अगर वो कहता है यस, तो आपका जो डायग्नोसिस जो सस्पेक्ट होगा वो पाइलोनेफ्राइटिस या फिर अक्यूट प्रोस्टाटाइटिस जो है ये हो सकता है। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं आ रही, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जी हो सकती है, वायरीमिया, बैक्टीरियमिया या ड्रग रिएक्शन जो है वो ये पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हम क्रॉनिक फीवर की बात करें, तो क्रॉनिक के अंदर भी सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपने कोई ड्रग तो नहीं ली थी। अगर उसने ड्रग नहीं ली, अगर तो ली हुई है तो ड्रग रिएक्शन है, सीरम सिकनेस है। अगर नहीं ली, तो फिर हम वही क्वेश्चन करेंगे कि आपको कोई रैश बॉडी के ऊपर। अगर वो कोई यस है, तो क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर हम एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, ये वही है। रेट वाइट फीवर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, SLE हो सकता है, ठीक है, टाइफाइड फीवर हो सकता है। लेकिन अगर रैश नहीं है, तो फिर हम पूछेंगे कि पेन तो नहीं है कोई। अगर वो कहता है कि पेन मौजूद है, तो वही सॉर थ्रोट है, एब्डोमिनल है, या जॉइंट में है, या ईयर के अंदर है, या चेस्ट पेन है, उस लिहाज से हमारा डायग्नोसिस जो है वो बनेगा। सॉर थ्रोट जो है वो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर थायराइडाइटिस जो है ये हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, या मोनोन्यूक्लियोसिस जो है ना ये इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अगर एब्डोमिनल पेन की बात करें, तो उसके अंदर कोलिसिस्टाइटिस या एब्सेसिस जो है वो आपकी लिवर के अंदर होगी, तो हेपेटिक एब्सेस, सब डायफ्रागमेटिक एब्सेस हो सकती है। डाइवर्टिकुलाइटिस जो है ये भी क्रॉनिक के अंदर आ सकता है, ठीक है। और PID जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और क्रॉनिक जो जॉइंट पेन फीवर है उसके अंदर वही चीज़ें हैं, रोमेटिक फीवर, आर्थराइटिस, SLE, गोनोकोकल आर्थराइटिस वगैरह जो है इसमें आ जाती हैं। और ईयर एक्के के अंदर वही सेम चीज़ है, और टाइटस मीडिया। लेकिन क्रॉनिक के अंदर सात चीज़ जो है वो मेस्टॉइड सेल्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो मेस्टॉइडाइटिस जो है वो हो सकती है। और चेस्ट पेन अगर है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि या तो ये TB का पेशेंट है, या
एम्पाइमा या प्लूरेसी जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो भी हो सकती है, लेकिन इसमें फिर हम मजीद डायग्नोसिस जो है ना वो उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं वो हम करेंगे। ठीक है। अगर उसको पेन नहीं है और उसको क्रॉनिक फीवर भी है तो हम चेक करेंगे कि उसको उसके कोई आपको बॉडी के ऊपर कोई मैस तो नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई ट्यूमर श्यूमर जो है वो तो नहीं बन रहा। तो अगर एब्डोमिनल एरिया के ऊपर आपको मिलता है तो वो बेसिकली एब्सेस होती है। ठीक है, हेपेटिक एब्सेस हो सकती है, रीनल हो सकती है, पेरिनेफ्रिक हो सकती है। ठीक है, या हॉजकिन डिजीज हो सकती है। लेकिन अगर मैस नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको खांसी है कि नहीं है। अगर खांसी है, कफिंग है और साथ में ब्लड आ रहा है तो टीबी है आपका। ठीक है, या फिर उसको फंजाई का इन्फेक्शन भी हो सकता है, माइकोटिक डिजीज। या फिर एट द एंड जो बहुत लास्ट पे हम रखते हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। और अगर कफ नहीं है उसको तो हो सकता है वो डिहाइड्रेशन हो, या फिर वो जानबूझ के उसने कोई ऐसी कार्रवाई की हो जो बता नहीं रहा, वो मेलिग्नर हो सकता है, कॉलेजन डिजीज हो सकती है। तो ये था हमारा एल्गोरिदम जो है इसका क्रॉनिक फीवर का।